हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर कौन सा कथन सही है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी मिलती है आर्टिफैक्ट्स में, स्पेशली लाइक मिट्टी के बर्तन, ठीक है, यहाँ की जो सील्स हैं, ईंट हैं, ब्रिक्स हैं। हड़प्पा साइट्स जो है सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी वर यूज्ड इन द मैच्योर हड़प्पन साइट्स। अब ये बताओ कि जो 50 साल पहले कंस्ट्रक्शन होती थी, आपके मान लीजिए दादाजी का या नाना जी का घर होगा, वो आज के समय पर आपको लगता है यार बड़ा पुराना हो गया, ये तो कंस्ट्रक्शन पहले चलती थी। तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कई सैकड़ों सालों में कंस्ट्रक्शन टेक्निक चेंज ना हुई हो? हाउ इज इट कैन बी पॉसिबल? दिस इज अ ह्यूमन नेचुरल फिनोमिना कि हम धीरे धीरे चीजों को बेहतर करते जाएंगे। ठीक है, सो आंसर सेकंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली रॉन्ग। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक हो, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन साइट्स में नहीं, क्योंकि इवॉल्व हुआ है। ठीक है, सो आंसर दिस इज राइट। ठीक है, लाइक ब्रिक्स में आपको 4:1 का रेशो, 16 का मल्टीपल यहां पर मिलता है। पॉटरी और सील्स में आपको काफी ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। सो आंसर हो गया आपका 1 ओनली। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट है आपका, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स कौन से हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के? मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के कौन से हैं? स्टेटाइट सील, ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, गोल्ड बैंगल, सिल्वर स्पीटून। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी देख लें। स्टेटाइट सील, मानकीकृत अनुपात की ईंटें, सोने की चूड़ियां, चांदी का उगान। ठीक है जी, थूकदान। चलिए, सो ये आपका ऑप्शंस हैं। अब मैंने अभी जस्ट आपको अभी बताया इसका आंसर, जस्ट 3-4 मिनट पहले। देखिए, ये आपको मिलता है, ठीक है, बट ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स नहीं है। सो ओके, ये यहां, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, ठीक है, इसमें आंसर क्या आएगा आपका? बी। ठीक है, आंसर आएगा बी, वो ऑप्शन में हो गया। तो आंसर इज बी। देखो, स्टेटाइट सील और ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, ये एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये आपको सारी हड़प्पन साइट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलती हैं। देखो, गोल्ड मिला है, बट ये डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है। ये कुछ जैसे आज भी है, मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि लिमिटेड लोगों के पास आपको गोल्ड मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस, ओके, नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर सही नहीं है? इट हैज अबाउट 400 साइंस। देखो, अभी भी जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं की जा सकी है। इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वो राइट टू लेफ्ट इसलिए कहा जाता है कि लेफ्ट में जाकर आपको बहुत ज्यादा कंजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, जो सिंबल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। इट हैज बीन फाउंड ऑन बोन, रॉड्स एंड ज्वेलरी। इट रेफर्स टू द पीपल ऑफ मेलुहा। इट रेफर्स टू द पीपल ऑफ मेलुहा। देखो, मेलुहा जो शब्द है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज किया जाता था। किसके द्वारा? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो कि इफ द ऑप्शन डी इज करेक्ट एज पर योर, मतलब नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर इज डी। ठीक है, बट मेरे को ये बताओ कि मेलुहा शब्द, अभी रिसेंटली एक आपकी बुक भी आई थी मेलुहा पर। हाँ, मेसोपोटामिया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। सो मेसोपोटामिया कहां पर है? सूरज एंड दामिनी। मेसोपोटामिया किस दुनिया के किस कोने में, किस सिविलाइजेशन को कहा जाता है आज के समय पर? लेफ्ट टू राइट था? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट था। ये मैंने बहुत स्पेसिफिकली बताया अनुज क्लास में, आप क्लास में थे अवेलेबल। ठीक है, ईरान नहीं है, ईरान नहीं है, दैट इज नहीं, इट वॉज नॉट ईरान। टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो हैं वो इराक। ठीक है, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट जो है अनडिसाइफर है, अल्फाबेटिकल सिस्टम 375 to 400। ठीक है, ये सर्टन सील्स, ये आपको सारी चीजें यहां पर मिलती है। मैं आपको जो मैंने स्लाइड्स क्लास में कवर की हैं ये रहा आपका, ये स्लाइड्स एग्जैक्टली मैंने क्लास में से जो पेड नोट्स हैं उसमें से लेकर आया हूं मैं। 40 to 60 में से बेसिक रेस्ट वेरिएंट्स थे, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। ठीक है, और फ्यू सील्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, ऑल्टरनेट लाइन, जिसको ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, ब्यूस्ट्रोफोर्डन मेथड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी स्क्रिप्ट्स के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश की गई। मेलुहा शब्द, देखो मेलुहा शब्द कुछ नहीं है विवेक, ये जो जैसे होता है ना कि हम एक पर्टिकुलर, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा विवेक, मलेच। ठीक है, आज भी कई बार यूज किया जाता है, ये जो अच्छे तरीके से नहीं रहता है उसको मलेच कहा जाता है। तो ये टर्म आपको बाद में चलकर भी मिलता है कि जो शाक के जो आए, ठीक है, जो भी बाहर से आया उसको मलेच शब्द का वर्ड यूज किया गया, तो थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है। वैसे ही एक दूसरे कह लीजिए रीजन के लोगों को आप एक टर्म देकर बुलाते हैं, सो वो टर्म यूज किया जाता था मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा।
ठीक है। इंडिजिनियस स्क्रिप्ट अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू कंपेयर दी स्क्रिप्ट्स, बट अभी तक हमें नहीं पता लगा है। उस समय पर मेसोपोटामियन और इजिप्ट की जो मिस्र की सिविलाइजेशन है, ओके, अब मम्मी बोलती हैं मलेज, हाँ तो बस आप समझ गए हो, जब आप लोग नहीं नहाते धोते हो, ठीक है, वो वाले नहीं होते लोग जो कहते हैं हम सिर्फ सैटरडे संडे को नहाते हैं, ठीक है, हम सेव वाटर सेव नेशन पर विश्वास करते हैं, उनको उनकी मम्मियाँ जो हैं फिर ये शब्द का इस्तेमाल करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान अबंडन ड्यूरिंग, ये कब अबंडन हुई, ठीक है, ये साइट्स जो हैं कब अबंडन हुई, ठीक है, हाँ जी, ये साइट्स आपकी कब अबंडन की गई, 2250 BCE, 2000, 1800, 1700। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आई वुड से, ठीक है, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है। आंसर है आपका जी हाँ 1800 ईसा पूर्व, बिफोर कॉमन एरा। आजकल ये टर्म यूज होता है, चलो ये भी देख लो, पहले हम BC और AD यूज करते थे, ठीक है, आजकल हम BCE और CE वर्ड यूज करते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ओके, सो दिस इज 1800 BCE। अब मैं आपको थोड़ा सा अगेन स्लाइड्स दिखा देता हूं क्लास में जो हमने डिस्कस किया है, यस, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं जो प्री हड़प्पन फेज है वो 5500 टू 3300 BCE। आज हम 2023 की बात कर रहे हैं, तो 5500 साल और 2000 मान के चलिए 7500 साल। नोमैडिक पीपल, ईस्टर्न बलूचिस्तान एक्सकवेशंस आपको यहाँ पर मिलती हैं। अर्ली हड़प्पन फेज, ठीक है जी, फिर पीपल लिविंग इन लार्ज विलेजेस, ठीक है, मेच्योर हड़प्पन फेज, ये रहा आपका लेट हड़प्पन फेज, सॉरी ये रहा आपका, ठीक है, लेट हड़प्पन फेज। ये आपको यहां पर देखने को मिलता है, मार्क द बिगनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।